आज हम सभी मंगलायतन के भ्रमण को आए हुए हैं। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जीवनी इन पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया है। महाराज नाभिराय की महारानी मरुदेवी अयोध्या नगर में कोमल शैया पर स्वप्न देखती हैं। यह 16 स्वप्न देखती हैं। महाराजा उस स्वप्न को अन्य लोगों अपने दरबारियों के साथ उस स्वप्न को बताते हैं, तो एक बहुत बड़े ज्ञानी ने बताया कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में मोक्ष मार्ग से आए हुए प्रथम तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। बाद में मरु देवी प्रसूति गृह में तीर्थंकर को जन्म देती हैं। प्रसूति गृह बाल गृह में मायावी शिशु को रखकर इंद्र उस तीर्थंकर को स्वर्ग ले जाते हैं और बाद में उन्हें ज्ञान देकर सची इंद्राणी इंद्र की गोद में बाल तीर्थंकर को पुनः सौंपते हैं। इंद्रदेव समूह में गाजे बाजे और ऐरावत हाथी पर सुमेरु पर्वत पर प्रकट होते हैं। वहाँ इंद्र का तांडव होता है और जन्माभिषेक के बाद इंद्र अयोध्या में वापस आकर बाल तीर्थंकर को महारानी मरुदेवी को सौंप दे। युवा होने पर ऋषभदेव का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद पहली पत्नी नंदा से 100 पुत्र और ब्राह्मी पुत्री तथा दूसरी पत्नी सुनंदा से सुंदरी पुत्र का जन्म होता है। उसके बाद ऋषभदेव राज व्यवस्था संभालते हैं। क्योंकि उस समय के लोग जीवन यापन की कला नहीं जानते थे, तो उस समय जीवन यापन का सहारा कल्पवृक्ष ही था। धीरे धीरे कल्पवृक्ष नष्ट होने लगा, तो महाराज ऋषभदेव ने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला आदि का उपदेश दिया। बाद में उन्होंने आगे चलकर वैराग्य धारण करने का विचार किया, क्योंकि एक बार जब वे स्वर्गलोक में नृत्य देख रहे थे, तो नीलांबरा नामक अप्सरा नृत्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी समय उनको वैराग्य हो जाता है। अतः वे पुत्रों का राज्याभिषेक करके, जिसमें युवराज भरत और बाहुबली का राज्याभिषेक करके वे वैराग्य धारण कर लेते हैं और पालकी द्वारा वे वन गमन को चले जाते हैं। जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा वन में वृक्ष के नीचे शिला पर समस्त वस्त्राभूषण त्याग कर हाथों से केश उखाड़ कर वे 4000 राजाओं के साथ दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार जैन धर्म की परंपरा की शुरुआत हुई और इसके प्रथम तीर्थंकर महर्षि ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाकर मंगलायतन का दर्शन किया तथा वहाँ के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या महर्षि आदिनाथ के जीवनों को देखा और उनसे रूबरू हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मंगलायतन का दर्शन करने आ सका। धन्यवाद।